जानवी कपूर वर्सेस अनन्या पांडे, आखिर किसका करियर लंबा चलेगा और कौन है ऐश्वर्या राय की पाकिस्तानी हमशक्ल जो वायरल हो रही है, और क्या है शाहरुख खान की बहन की वो सच्चाई जो पूरी दुनिया से छुपाई गई, और आखिर कैसे एक रोड की भिखारी से सलमान खान की बहन बन गई अर्पिता खान। कहानी आपको चौंका देगी। और क्यों एडल्ट इंडस्ट्री की स्टार मियां खलीफा को लोग इतना गंदा ट्रोल कर रहे हैं, वजह जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। और क्या लकड़ी के अंदर पाए जाने वाला इस अजीबोगरीब कीड़े का सच क्यों कहा जाता है, इसे देखते ही भाग जाओ। मछली की खेती करने का एक ऐसा अनोखा तरीका जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि जानवी कपूर और अनन्या पांडे में से किसका करियर ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनन्या पांडे की। तो 5 फिल्में करने के बाद भी अनन्या की एक भी मूवी हिट नहीं हुई। ना तो अनन्या पांडे एक्टिंग में अच्छी है और ना ही अपने कैरेक्टर में मूवी के हिसाब से सेट हो पाती हैं। वहीं जानवी कपूर मूवी के अंदर अपनी कमाल की एक्टिंग और एक्सप्रेशन के साथ धूम मचा देती हैं, लेकिन अनन्या पांडे इन सब मामलों में जानवी कपूर से काफी पीछे रह जाती हैं। इसीलिए इस बात से ये तो साफ हो जाता है कि आने वाले समय में अनन्या पांडे के मुकाबले जानवी कपूर का करियर काफी अच्छा रहने वाला है। नंबर 2, पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की जो कि बिल्कुल हूबहू बॉलीवुड इंडस्ट्री में धूम मचाने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की तरह दिखती है। अगर इसको एक नजर में कोई देखे तो पहचान ही नहीं पाएगा कि उसके सामने ऐश्वर्या राय है या उसके जैसा दिखने वाली कोई दूसरी लड़की, क्योंकि इसकी शक्ल काफी हद तक ऐश्वर्या राय से मिलती है। पाकिस्तान की रहने वाली इस लड़की का नाम कमल चीमा है, जो कि पेशे से एक एंटरप्रेन्योर है, और वो खुद इस बात को मीडिया में भी बताती हैं कि कई लोग उन्हें कमेंट करते हुए बताते हैं कि वो बहुत ऐश्वर्या राय की तरह दिखती हैं। फैक्ट नंबर 3, बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग खान यानी कि शाहरुख खान और उनकी फैमिली को तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम आपको बता दें उनकी एक सिस्टर भी है जिनको शायद ही आप लोग जानते होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शहनाज लाला रुख खान की, जो कि शाहरुख खान की सगी बहन है। हालांकि ये ज्यादातर बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर ही रहती हैं और ये सिंपल लाइफ जीती हैं, क्योंकि इनके साथ एक हादसा हुआ था। दरअसल शहनाज पढ़ाई में काफी होशियार थी, लेकिन जब शाहरुख खान के पिता का निधन हुआ तो ये मानसिक रूप से कमजोर पड़ गई और महज 10 साल बाद ही शाहरुख खान की मां भी डायबिटीज के चलते इस दुनिया से चल बसी। इसकी वजह से शहनाज की और भी हालत खराब हो गई और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, पर इसके बाद शाहरुख खान अपनी बहन को अपने साथ स्विट्जरलैंड ले गए और वो ठीक भी हो गई। फैक्ट नंबर 4, एडल्ट इंडस्ट्री के स्टार मियां खलीफा को तो आप सभी जानते होंगे, और ये मोहतरमा किस कारण इतना मशहूर है ये शायद ही हमें आपको बताने की जरूरत है। लेकिन कुछ दिनों से उन्हें अमेरिका सिटीजन्स भर भर कर गालियां दे रहे हैं, और इसकी वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं बल्कि एक पॉडकास्ट में आर्मी पर दिया गया ये बयान है। बस फिर क्या था, उसके बाद मियां खलीफा को सैकड़ों लोगों ने अपने अपने अंदाज में जवाब दिए। वैसे दोस्तों किसी भी देश के लिए उसकी सरकार से भी ज्यादा जरूरी है सैन्य व्यवस्था की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम उन्हीं की वजह से रोजाना चैन की सांस लेते हैं। फैक्ट नंबर 5, इस बात से तो हम सभी वाकिफ है कि अर्पिता खान सलमान खान की सगी बहन नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अर्पिता सलमान खान के परिवार के सदस्य कैसे बनी। दरअसल दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब सलमान खान के पिता सलीम खान रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। रास्ते में उन्हें गरीब महिला मिलती थी जिसे वो खाना खिलाते थे, मगर बदकिस्मती से एक दिन उस महिला की मौत हो गई और उनकी नन्ही सी बेटी अपनी माँ को पकड़कर रो रही थी। सलीम खान से बच्ची का दर्द देखा नहीं गया और उन्होंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने बच्ची के अडॉप्शन का पूरा प्रोसेस पूरा किया और उसे जिंदगी की सारी खुशियां दी। वो नन्ही सी बच्ची कोई और नहीं बल्कि अर्पिता थी, जिन्हें न केवल सलीम खान बल्कि सलमान खान भी अपना लकी चार्म मानते हैं और दिल खोलकर अपना प्यार लौटाते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर आपको किसी लड़की के अंदर इस तरह के कीड़े दिखें तो उन्हें गलती से भी बाहर मत निकालना। दरअसल ये शिप वर्म है जिनकी दुनिया भर में 70 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शिप वर्म कुछ सेंटीमीटर से लेकर 5 फुट तक लंबी हो सकती है। सारे शिप वर्म जन्म के समय पुरुष ही होते हैं, लेकिन बाद में ये अपनी मर्जी से मेल या फीमेल बन सकते हैं। शिप वर्म का आगे का मुंह काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिसकी मदद से वो लकड़ी में छेद करके रहती हैं और इसके अंदर भी दीमक जैसे ही एंजाइम पाए जाते हैं जो लकड़ी को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कभी ये शिप वर्म लकड़ी के अंदर दिखे तो इन्हें बाहर मत निकालना, क्योंकि इनकी त्वचा इतनी नाजुक होती है कि ये हवा के संपर्क में आने के बाद कुछ समय बाद ही मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे सभी लोग तब्बू के नाम से जानते हैं। अभी के टाइम पर ये 52 साल की हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने शादी करने के बारे में एक भी बार नहीं सोचा है। पर ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे का कारण काफी हद तक तब्बू खुद भी है, क्योंकि इन्होंने ऐसे लोगों के साथ अपने रिलेशन बनाए जो कि पहले से ही शादीशुदा थे। साउथ की फेमस हीरो नागार्जुन के साथ तो तब्बू 10 साल तक रिलेशन में रही, लेकिन वो भी पहले से ही शादीशुदा थे और वो किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी से अलग नहीं हो सकते थे। इसी वजह से तब्बू ने आखिरकार अपने कदम वहां से भी पीछे हटा ही लिए और अब तो इन्होंने ठान ही लिया कि ये कभी भी शादी नहीं करेंगी। फैक्ट नंबर 8, आपने मछली की खेती के सामान्य तरीके के बारे में तो काफी बार सुना ही होगा, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी अनोखी मछली पालन तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। इंडोनेशिया और भारत के कुछ इलाकों में इस अनोखी मछली पालन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें चावल की खेती के साथ ही मछलियों को पाला जाता है। इस खेती में चावल के खेत के छोटे से भाग में एक तालाब को बनाया जाता है जिसमें मछलियों के बच्चों को छोड़ा जाता है और ये बच्चे चावल के कीड़ों को खाकर उसमें पूप करते हैं। इनके पूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम होता है, जिससे फसल 10 से 15% ज्यादा ग्रो करती है। और फिर चावल का खेत सूखने के बाद मछलियां तालाब में चली जाती हैं और किसान चावल और मछलियां अलग अलग बेच देता है, जिससे कि उसका मुनाफा भी बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 9, कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपना लुक ट्रांसफॉर्म करने के लिए कराए हैं कुछ आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स। नंबर 1 पर आते हैं शाहिद कपूर, जिन्होंने करवाया है राइनोप्लास्टी सर्जरी, जिसमें उन्होंने अपने नाक को ठीक करवाया है। नंबर
नंबर 2 पर है शाहरुख खान, जिन्होंने करवाई है बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जिसमें बोटॉक्स इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपकी झुर्रियां नहीं दिखती। नंबर 3 पर आते हैं सलमान खान, रणबीर कपूर और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और अपने लुक को फिर से अच्छा कर दिया है। फैक्ट नंबर 10, आपने भी कभी ना कभी आम पापड़ तो खाया ही होगा, जो कि स्वाद में खट्टा मीठा होता है और काफी स्वादिष्ट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस आम पापड़ को कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। आम पापड़ बनाने के लिए पहले ताजे आमों को पेड़ से तोड़ा जाता है, फिर इन्हें पानी से मल कर धोया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया जाता है। अब इन आम के टुकड़ों को एक मशीन में डाला जाता है जिसमें कि आम का जूस निकाला जाता है। अब इस आम के जूस में चीनी मिलाई जाती है और फिर इसे धूप में सूखने के लिए डाल दिया जाता है। 10-15 दिन धूप में सूखने के बाद आम का पापड़ बनकर तैयार हो जाता है। फैक्ट नंबर 11, अगर आप भी मछली खाने के शौकीन है तो आपने भी कभी ना कभी टूना मछली का नाम तो सुना ही होगा। टूना मछली को दुनिया में सबसे स्वादिष्ट मछलियों में से माना जाता है। लेकिन अगर आप इस मछली को जिंदा खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इसे जिंदा खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टूना मछली का मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है कि अगर ये तैरना बंद कर देती है या कुछ समय के लिए रुक जाती है तो ये थोड़े समय में ही मर जाएगी और इसी वजह से टूना फिश अपने जन्म से लेकर मरने तक पूरे समय तक चलती ही रहती है और तैरती रहती है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो भारत में शादी एक पवित्र बंधन माना गया है, लेकिन आज 45% युवा शादी के नाम से दूर भागते हैं। स्पेशली पर अगर बात की जाए तो इस जेनजी पॉपुलेशन की, और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में मौजूद फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। क्योंकि आज के समय शादी करने के लिए लोग लड़के का फाइनेंशियल स्टेटस जरूर देखते हैं। ऐसे में कम पैसे कमाने वाले लड़के खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे रहे हैं या फिर उन्हें लड़की कोई मिलती ही नहीं, और तो और लड़कियां भी उन्हीं लड़कों से शादी करने में दिलचस्पी रखती हैं जो अच्छा खासा पैसा कमाते हो। बस ये सब वजह से आज मिडिल क्लास का एक आम युवक शादी के नाम से खौफ खाने लगता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।